स्टूडेंट, आज हम रीनल कैल्कुलाई के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। रीनल कैल्कुलाई को हम लोग किडनी स्टोन भी बोलते हैं। इसे आप इस पीपीटी के मदद से आप असाइनमेंट भी लिख सकते हैं और आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा सही है ये पीपीटी एग्ज़ाम पर्पज़ से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। A kidney stone is a hard solid mass of materials that form in a kidney from the substance in the urine। कुछ ऐसा यूरिन में सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसकी वजह से किडनी का फॉर्मेशन होते हैं, जो कि एक हार्ड सॉलिड मास मटेरियल्स होते हैं। जो किडनी स्टोन या कैल्कुलाई जो डेवलप्ड होता है वह बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन डेवलप्ड होता है। स्टोन में भी फॉर्म इन द किडनी, यूरिनरी ब्लैडर्स, यूरेटर्स, यूरेथ्रा। कहीं भी हो सकता है कि स्टोन जो है किडनी में भी डेवलप कर सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी डेवलप कर सकता है, यूरेटर और यूरेथ्रा में भी डेवलप कर सकता है। उसके बाद हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो ए किडनी स्टोन इज आल्सो नोन एज ए रीनल कैलकुलस। आप बोले किडनी स्टोन को रीनल कैलकुलस भी या उसको हम लोग नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं। एक सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल है जो कि बनता है किडनी के मिनरल्स इन द यूरिन, मिनरल्स ऑफ यूरिन से बनता है। Renal calculi is form of urine calculi which is formed and located anywhere in the urinary system। Renal calculi बनने के बाद वो कहीं भी पूरे यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी लोकेटेड हो सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। इट कंप्राइजेज द नेफ्रोलिथियासिस किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का जो एक बायोलॉजिकल टर्म या बोले तो मेडिकल टर्म जो होता है वो नेफ्रोलिथियासिस होता है। यूरेटर में स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है तो उसको बोलेंगे यूरेट्रोलिथियासिस। एंड सिस्टोलिथियासिस का मतलब है फॉर्मेशंस ऑफ स्टोन इन द ब्लैडर। उसके बाद इटियोलॉजी की बात करेंगे। इटियोलॉजी में सबसे पहले जो कि इटियोलॉजी अननोन है इसका। रिस्क फैक्टर की बात करें, इम्बैलेंस ऑफ पीएच इन द यूरिन। आपका यूरिन का पीएच इम्बैलेंस होने की वजह से, मान लीजिए अल्कली हो गया तो कैल्शियम स्टोन होने की चांसेस है। यदि एसिडिक हो गया तो क्रिस्टीन स्टोन होने का चांसेस होता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन में भी क्या होता है, स्टोन होने का चांसेस होता है। उसके बाद है इमोबिलिटी। इमोबिलिटी की वजह से भी रिस्क, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, हिस्ट्री ऑफ रीनल कैल्कुलाई, हाई मिनरल्स कंटेंट्स इन ड्रिंकिंग वाटर, डाइटरी इंटेक, यूटीआई, प्रोलॉन्ग इनड्वेलिंग्स, कैथेटराइजेशन, ये सारे रिस्क फैक्टर थे रीनल कैल्कुलाई के। उसके बाद हम लोग टाइप की बात करेंगे। देयर आर मेनली 5 टाइप्स। ये जनरली क्या होते हैं, 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन है जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि लगभग 80% पेशेंट में जनरली कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन ही पाए जाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। उसके बाद आता है एस्ट्रोवाइट स्टोन, या इसी को हम लोग ट्रिपल स्टोन बोल देते हैं। यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टिक स्टोन। ये 5 टाइप के रीनल कैल्कुलाई होते हैं या किडनी स्टोन होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन की, जो कि ये मोस्ट कॉमन है, 80% पेशेंट में देखा जाता है। काउज बाय ए सुपर सेचुरेशन ऑफ यूरिन विद द कैल्शियम ऑक्जिलेट। यदि आपका यूरिन सुपर सेचुरेट है किससे, कैल्शियम ऑक्जिलेट से, तो उस कंडीशन में चांसेस कौन सा स्टोन होने का चांसेस होगा, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन होने का चांसेस होगा। कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन टेंड टू फॉर्म इन एल्कली केमिस्ट्री। जिस समय में आपका यूरिन का पीएच एल्कलाइन नेचर का होगा, उस कंडीशन में भी आपको जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन देखने के लिए मिल सकता है। यदि आप चाहते हैं इन कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन ना हो तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा अवॉइड फूड हाई इन ऑक्जिलेट। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर का सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, जो कि 5 to 10% जनरली देखा जाता है। ये भी होता है सुपर सेचुरेशन ऑफ यूरिन विद कैल्शियम फॉस्फेट। वहाँ का कैल्शियम ऑक्जिलेट यहाँ किसके सेचुरेशन के कारण होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट के सेचुरेशन के कारण होता है। जो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है ये अल्कलीन नेचर ऑफ यूरिन की वजह से कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन को आप
एवॉइड करना चाहते हैं ना हो, तो उसके लिए आपको एवॉइड करना पड़ेगा हाई कैल्शियम डाइटरी प्रोडक्ट को, जैसे कि मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट। ना थर्ड टाइप की बात करें एस्ट्रोवाइट स्टोन, या इसी को हम लोग ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं, जो कि ये स्प्लिटिंग ऑफ यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया की वजह से होता है। यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम प्रोटियस सीडोमोनास और क्लेब्सिला स्टेफाइलोकोकस आर मोर कॉमन इन वोमेन्स देन मेन बिकॉज ऑफ यूटीआई। ये थर्ड टाइप का जो एस्ट्रोवाइट स्टोन है, ये जनरली फीमेल में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये यूटीआई फीमेल में चांसेस ज़्यादा होता है यूटीआई का, इस वजह से यूटीआई में ये स्टोन ज़्यादा करके देखा जाता है। एस्ट्रोवाइट स्टोन जो होता है, ये भी यूरिन के अल्कली नेचर की वजह से होता है। ना फोर्थ टाइप की बात करें हम लोग, तो ये जनरली 10 to 15% लोगों में देखा जाता है। काउज बाय सिस्टीन क्रिस्टल फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक सिस्टीन क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है, उस फॉर्मेशन की वजह से स्टोन का फॉर्मेशन होता है। सिस्टिक स्टोन टेंड्स टू फॉर्म द एसिडिक यूरिन। अभी हम लोग पीछे पड़े थे रिस्क फैक्टर में, जो हमारा पीएच, यूरिन का पीएच जो है यदि एसिडिक है, उस कंडीशन में आपको सिस्टिक स्टोन होने का चांसेस हैं। इसीलिए आप अवॉइड करें वैसे सोर्स को, वैसे डाइट को वैसे डाइट को लाइक मीट, मिल्क, चीज़, एग, दैट मीन्स फैटी सब्सटेंस को आप लोग क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए। फिफ्थ टाइप की बात करते हैं, जो कि 5 to 10% जनरली पेशेंट में देखा जाता है। काउज बाय एक्सेसिव डाइटरी प्यूरिन्स और गॉट। ये जनरली एक्सेसिव डाइटरी प्यूरिन की वजह से, आप डाइट में प्यूरिन का अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं, उसके वजह से यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है। यूरिक एसिड स्टोन जो है, ये एसिडिक नेचर्स ऑफ यूरिन की, यदि आपका पीएच क्या है, वैल्यू कम है, तो आप एसिडिक नेचर की वजह से, यूरिन के एसिडिक नेचर की वजह से क्या होता है, यूरिक स्टोन होने का चांसेस है। टू अवॉइड प्यूरिन सोर्स, एग्जाम्पल मीट, ग्रेविस, रेड वाइन, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें फॉर प्रिवेंशन ऑफ यूरिक एसिड स्टोन। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले सेचुरेशन, यूरिन का सेचुरेशन, उसके बाद सुपर सेचुरेशन। सेचुरेशन से सुपर सेचुरेशन हो जाने की वजह से न्यूक्लिएशन होता है और क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल का एग्रीगेशन होता है, उसके बाद क्रिस्टल का रिटेंशन हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में, उसके बाद वही जाकर के स्टोन का फॉर्मेशन का कारण बनता है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सीवियर पेन होगा साइड बैक में, रीब साइड में, और वो पेन धीरे धीरे क्या होगा, स्प्रेड होकर के पूरे लोअर एब्डोमेन में फैल जाएगा, और पेन होगा, यूरिनेशन के दौरान भी पेन होगा, और क्लॉडी और फॉल स्मेलिंग ऑफ यूरिन होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, फीवर एंड चिल इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। फीवर होगा विथ चिल, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है। यूरिनेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिनेशन नहीं होगा, कम होगा और ज़्यादा बार होगा। सबसे उसके बाद हम लोग डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की बात करेंगे। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम लोग ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन का एनालिसिस करेंगे, क्रिस्टोस्कोपी करेंगे, एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई हो गया, इंट्रावेनस यूरोग्राम करेंगे, उसके यूएसजी करेंगे, केयूबी करेंगे। ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग किडनी स्टोन के लिए करेंगे। सबसे पहले सिस्टोस्कोपी क्या होता है। सिस्टोस्कोपिक एक डिवाइस है, सिस्टोस्कोपिक एक डिवाइस है जो कि हम लोग इंसर्ट करते हैं और उस स्टोन को विजुअलाइज करते हैं। इंट्रावेनस पाइलोग्राम क्या होता है, इंट्रावेनस पाइलोग्राम क्या होता है, तो एक इंजेक्शन जो कि इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से इंट्रावेनस पाइलोग्राम कर रहा है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड, जो कि आप लोग नॉर्मली जानते हैं अल्ट्रासाउंड के यूएसजी के बारे में। अब आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एनाल्जेसिक, सबसे पहले एनाल्जेसिक देंगे हम लोग। उसके बाद एंटीप्लाज्मोडिक ड्रग्स देंगे, जैसे कि बिब्यूस्को, पान। उसके बाद नेसेड ड्रग देंगे, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, जैसे कि एग्जाम्पल स्टेरॉयड,
और उसका IO चार्ट मेंटेन करके रखेंगे और प्रोवाइड रेस्ट करने के लिए, प्रॉपर रेस्ट के लिए हम लोग एडवाइस करेंगे। उसके बाद आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्लोज प्रोसीजर है। क्लोज प्रोसीजर में आता है लिथोट्रिप्सी आता है, जो कि इट वर्क्स बाय फोकसिंग द इंटेंस साउंड वेव। एक साउंड वेव के मदद से हम लोग साउंड वेव के मदद से उसको पता करते हैं स्टोन को। लिथोट्रिप्सी एक लिथोट्रिप्सी आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से साउंड वेव के मदद से उस स्टोन को ब्रेक करता है या क्रस्ट करता है। यूएसजी शॉक वेव क्रश की वजह से वहाँ से भी क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड शॉक वेव प्रोड्यूस होता है और उस वेव की वजह से स्टोन क्या हो जाता है, स्मॉलर पीसेस में टूट जाता है और वह यूरेट्रोस्कोपी क्या होता है, जो कि ये यूरेट्रोस्कोपी जो होता है वह लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से इंसर्ट किया जाता है और वो स्टोन को विजुअलाइज किया जाता है और उसकी मदद से स्टोन को फ्रेगमेंटेड किया जाता है और उसको कैप्चर करके बाहर निकाल लिया जाता है। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, ये भी एक सर्जिकल मैनेजमेंट है जो कि नीचे लिखा हुआ है, आप लोग इजीली देख सकते हैं। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी इस तरह से करते हैं। ओपन प्रोसीजर के अंदर हम लोग ये सब पढ़े, वो क्लोज प्रोसीजर पढ़े थे, अभी ओपन प्रोसीजर के अंदर आता है यूरेट्रोलिथोटॉमी, पाइलोलिथोटॉमी, नेफ्रोलिथोटॉमी, पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टॉमी। प्रिवेंशन की बात करेंगे तो अवॉइड प्रोटीन इंटेक, आप एक्सेसिव प्रोटीन ना लें। सोडियम इंटेक को भी हम लोग क्या कंट्रोल करके लेंगे। लो कैल्शियम डाइट और अवॉइड इंटेक ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड्स ड्यूरिंग द डे। ड्रिंक फ्लूइड्स वाटर एवरी डे 1 to 2 आवर, प्रत्येक 1 to 2 आवर में आप वाटर इंटेक लेते रहिए। मतलब अवॉइड एक्टिविटी, कंटेक्ट योर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एट द फर्स्ट साइन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो आप विजिट कीजिए अपने प्राइमरी हेल्थ केयर में। उसके बाद न्यूट्रिशन थेरेपी आप लोग देख सकते हैं किस तरह का न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि स्टोन से बचे रहे और उसको स्टोन होने के चांसेस कम हो। और डाइट एक तरह से बोले तो जो स्टोन डाइट चार्ट है किडनी स्टोन वाले पेशेंट के लिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। थैंक यू।